नमस्कार दोस्तों। आप सभी का टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बेसिकली उन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है जो काफ़ी लंबे टाइम से परेशान हो रहे हैं, जिन्हें एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो हम भैया ध्यान रखिएगा, अक्टूबर स्टार्टिंग से बीए और एमए के नए बैचेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जो एमए का स्टूडेंट है उसके लिए हमने एक स्पेशल थोड़ा सा सिस्टम शुरू किया है कि आपको एमए के साथ साथ नेट का भी क्लासेस दिया जाएगा। वो बच्चे स्पेशली जिनका एमए में एडमिशन हो चुका है या जो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में है, क्योंकि आप अगर एमए फर्स्ट सेमेस्टर में है तो भी आप नेट के लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है आपको एग्जाम देना चाहिए, इससे आपकी नॉलेज और बढ़ती है। जो बीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 1 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होगा। वो भी अगर चाहें, उनको अगर लगे कि सर हमें भी आगे चलकर नेट का तैयारी करना है, तो जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं, थर्ड ईयर के बच्चे भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, जैसा कि हमारा अभी तक का सिस्टम रहा है, प्लीज कोशिश कीजिएगा ग्रुप्स के अंदर आप आइएगा, ग्रुप्स के अंदर आप एडमिशन लीजिएगा। मैं ग्रुप के लिए आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए आप मेरे हिसाब से कॉलेज एजुकेशन के जो बच्चे हैं उनके साथ अगर मैंने जब काम किया है 2015 से, तो मैंने एक ही चीज नोट की है कि ये बच्चे बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं। पहली बात, हमारा एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि हमने स्कूल को छोड़ा है, कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल जैसा ही माहौल वहां भी होगा, डेली टीचर आएगा, डेली पढ़ाएगा, डेली नोट्स बनेंगे, डेली कॉपियां चेक होगी, डेली CWHW होगा, वीकली टेस्ट होंगे और सब कुछ सही होगा। कॉलेज पहुंचते हैं तो देखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बच्चा एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, अलग ही कंफ्यूजन में पहुंच जाता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप एक क्लास के 10 बच्चे हैं और आपको लगता है कि 6 बच्चे हम जो है कोशिश कर रहे हैं एडमिशन लेने की, तो आप 6 बच्चे एक साथ लीजिए। उसका फायदा क्या होने वाला है आपको? उसका फायदा आपको हमेशा ये होता है, अगर आपको कोई डाउट है तो सबसे पहले आप अपने ग्रुप में ही डिस्कस कर लेते हैं, यार वो नोट्स मुझे सर ने भेजे थे, मिले नहीं है, जरा दीजिएगा। तो वो बच्चा आपको आपके नोट्स दे देता है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, आप उससे पूछ लेते हैं, भैया कल क्लास में वो पढ़ाया था ना ऑनलाइन, तो वो क्या था बताइए, तो आपका दोस्त आपको बता देगा। ये एक आपका बहुत अच्छा सपोर्टिंग सिस्टम खड़ा हो जाता है आप ग्रुप में अगर एडमिशन लेते हैं या ग्रुप में अगर स्टडी करते हैं तो। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जो एमए के स्टूडेंट्स होंगे जो नेट की तैयारी में भी साथ जुड़ेंगे, उनको हम नेट के भी वन लाइनर नोट्स और कंप्लीट नोट्स देंगे। और एमए के जो आपके टॉपिक हैं, यूजीसी ने जो टॉपिक्स डिफाइन किए हैं, मैं कॉलेज के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में यूनिवर्सिटीज तो बहुत सारी है, इंडिया में कॉलेजेस बहुत सारी है। मैं अगर एक एक को पढ़ाने लग गया तो देखिए मेरे पास इतना समय तो है नहीं, 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। इसके लिए हमने एक ही सिस्टम बनाया हुआ है 2015 से, कि हम यूजीसी का जो सिलेबस है, यूजीसी का सिलेबस आपके सिलेबस का ऑलमोस्ट +-20 होता है। +-20 का मतलब या तो यूजीसी ने 20% सिलेबस ज्यादा बताया हुआ होगा, या आपकी यूनिवर्सिटी ने 20% सिलेबस कम बताया हुआ होगा। हो सकता है यूजीसी का सिलेबस और आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस, आपका सिलेबस 20% ज्यादा हो, तो +-20 का रेशियो चलता है। बट आप मान के चलिए, अगर आप 80% सिलेबस भी कवर कर लेते हैं अपने एग्जामिनेशन से पहले, तो आपको फर्स्ट डिवीजन लाने से कोई नहीं रोक सकता। सेम थिंग बीए के लिए मैं कहूंगा। वहां पर भी मैं यूजीसी के सिलेबस को ही फॉलो करता हूं, जो यूजीसी ने रिकमेंड किया है सिलेबस, कि भैया ये सिलेबस हम पूछते हैं, ये मेटाफिजिक्स हम पूछते हैं, ये एपिस्टेमोलॉजी हम पूछते हैं, ये लॉजिक्स हम पूछते हैं, ये एथिक्स हम पूछते हैं, ये वॉट एवर हम पूछते हैं। तो मैं यूजीसी के हिसाब से ही चलता हूँ। अगर हमें लगता है कि यार नहीं ठीक है, यहाँ तो +-20 नहीं है, +-5% ही है, तो हम उस बाकी पोर्शन को भी कवर करवा देते हैं। तो ये हमारा सिस्टम है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात, कॉलेज एजुकेशन के अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है पूरे इंडिया में, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कॉलेज को एक प्लेटफॉर्म पे लाना पॉसिबल अपने आप में नहीं है। मैं मान लीजिए मैंने कहा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से पढ़ाऊंगा, तो बॉम्बे वाले कहेंगे सर फिर हमने कौन सा गुनाह किया है, हमें क्यों नहीं पढ़ाएंगे, चलिए ठीक है आपको पढ़ाएंगे। फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले कहेंगे सर हमने कौन सा गुनाह किया है, चलिए ठीक है आपको पढ़ाएंगे। 3 यूनिवर्सिटीज अगर दो दो बैचेस बन गए तो 6 बैचेस बन गए, तो ये 6 घंटे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इससे बेहतर है हम इन तीनों यूनिवर्सिटीज के बच्चों को एडमिशन दें। तीनों यूनिवर्सिटीज के बच्चे अपना सिलेबस ग्रुप में, मान लीजिए आपने 6 लोगों ने एडमिशन लिया, आपने अपना सिलेबस भेज दिया, हमने यूजीसी से उसको टैली कर दिया, और कौन सा पोर्शन कम है कौन सा पोर्शन ज्यादा है वो हमने बनाकर आपको वापस फॉरवर्ड कर दिया कि भैया हम इस क्लास में ये सिलेबस पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, उसके नोट्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस तरीके से लिखना है, क्या कंसेप्ट है, वो सब कुछ फिर हम आपको क्लास में प्रोवाइड कराएंगे। तीसरी बात, कॉलेज एजुकेशन के बच्चों को एक बड़ी दिक्कत रहती है, सर लाइव क्लास होगा या रिकॉर्डेड क्लास होगा या किस तरीके से होगा। लाइव क्लास में हमने जब करके देखा था 2015 में स्टार्टिंग के अंदर, जब हमने कॉलेज एजुकेशन के बच्चों को लाइव किया था, तो वहां बड़ी दिक्कत आई थी। दिक्कत क्या आई थी? बच्चे नए नए हैं, बीए के अंदर बच्चे नए हैं, एमए के अंदर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ग्रेजुएशन में कोई बैकग्राउंड और था और अभी अभी उन्होंने फिलॉसफी लिया है। तो वो ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास के अंदर फिर बार बार क्वेश्चनिंग करते हैं, सर इसका मीनिंग, सर इसका मीनिंग, सर इसका मीनिंग। तो जो बच्चे फिलोसफिकल बैकग्राउंड से हैं वो इरिटेट हो जाते हैं, बोले सर ये बार बार प्रश्न मत बताइए, आप आगे चलिए आप। और जिसको समझ में नहीं आ रहा वो कह रहा है नहीं नहीं सर पहला मेरा प्रश्न बताइए, आगे क्यों चलिए। इससे थोड़ा सा एक एनवायरमेंट जो है आपका एजुकेशनल एनवायरमेंट, वो मेरे हिसाब से खराब होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे आपकी क्लास होती है। मीन्स जैसे अभी आप जो ये क्लास देख रहे हैं, वो क्लास अपलोड होने के जस्ट आधा या 1 घंटे पहले बनी हुई क्लास है। और अपलोड होते ही मतलब बनी, क्लास बनते ही उसको चेक किया, चेक करते उसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करते वो क्लास आपके पास आ गई, क्लास आपके पास इसी तरीके से आएगी। आपने क्लास देखा, क्लास देखने के बाद आपको मान लीजिए टॉपिक समझ में नहीं आया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक देखते ही समझ जाएंगे, और मैं ऐसा नहीं हूं कि जो टॉपिक पढ़ा दिया वो एकदम समझ में सबको आ जाएगा। डाउट हमेशा रहेंगे। डाउट अगर आपको हैं तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जिस ग्रुप के अंदर आपको मैंने ज्वाइन किया है उसी ग्रुप में आप मैसेज करेंगे कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आया। अगर सिंगल कंसेप्ट है और एक ही बच्चे को समस्या है तो हम आपको पर्सनली कॉल या मैसेज करके उसको डाउट दूर कर देंगे। अगर वो सभी ग्रुप की प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले उस डाउट के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, उसके बाद ही आपको अगली क्लास दी जाएगी। ठीक है, तो ये वो सारी बातें मैंने आपको बता दी जो आप लोग मुझे फ़ोन कर करके बार बार पूछते हैं। ठीक है, लाइव क्लास का सिस्टम नहीं है। मैंने जूम पर भी 2016-17 में क्लास करके देखा हुआ है, वहाँ पर भी मैंने यही देखा था। उस वक्त तो जूम इतना हिट भी नहीं था, ये तो कोरोना के बाद ज़्यादा हिट हुआ है। ठीक है, उस वक्त बच्चे आते थे लेकिन कोई है, आवाज़ आ रही है, बार बार कहना पड़ रहा है भैया अपना माइक म्यूट कर लीजिए, फिर वो नहीं कर रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो मुझे बड़ा इरिटेशन हो जाता है इस चीज़ से। तो इससे बेहतर है कि आपको एक टॉपिक, मान लीजिए हमने आज मेटाफिजिक्स शुरू किया, मान लीजिए आज हमने एपिस्टेमोलॉजी शुरू किया। एपिस्टेमोलॉजी मैंने पूरा समझा दिया, इंडियन फिलॉसफी में कैसा है, वेस्टर्न फिलॉसफी में कैसा है, कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी में कैसा है, प्रेजेंट टाइम में उसका रिलेवेंस क्या है, आपके प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे इसके अंदर से, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आपको डाउट है आप मुझे मैसेज कीजिए। नेक्स्ट क्लास जो कल आपको मिलेगी उसमें 10 मिनट का जो पहले का स्टार्टिंग का सेशन होगा वो आपके डाउट के ऊपर ओरिएंटेड होगा, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक को। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। अभी तक तो 2015 से मुझे कोई दिक्कत आई नहीं है कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ। प्रॉब्लम क्या रहता है कि हमारा जैसे यूपीएससी का बैच हो गया, एनटीए नेट के हो गए, स्टेट पीसीएस हो गए, पीएचडी एंट्रेंस, पीएचडी थीसिस के हो गए। हालांकि मैंने बहुत बैचेस तो कम कर दिए हैं अभी, बट फिर भी इतना समय नहीं रह पाता है हमारे पास। तो मैं बीए और एमए के बहुत ज़्यादा बैचेस नहीं चलाता हूँ। हर साल मेरा फिक्स है 2 बैचेस बीए के, 2 बैचेस एमए के। अभी कॉलेजेस आपकी शुरू होने वाली है, अक्टूबर में शुरू हो जाएगी कॉलेजेस। तो एडमिशन्स मैंने कॉलेज एजुकेशन के शुरू कर दिए हैं। आप लोग मैसेज कीजिए पर्सनली हमारे नंबरों के ऊपर जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे लिखे हुए हैं, उन पे मैसेज कीजिए। मैसेज के बाद आपको एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा। एडमिशन फॉर्म फिल होने के बाद आपको बाकी की कार्रवाई बता दी जाएगी। ठीक है, तो जो भी बच्चा इच्छुक है, जो सेमेस्टर सिस्टम में है, जो ईयरली सिस्टम में है, वॉट एवर, बट फिर मैं रिपीट करता हूँ, कोशिश कीजिएगा ग्रुप्स के अंदर एडमिशन लिए जाएँ। कोशिश कीजिएगा ग्रुप्स के अंदर एडमिशन लिए जाएं। इंडिविजुअल बच्चे को एडमिशन मैं नहीं देता हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? मान लीजिए मेरे पास 10 बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं, 10 बच्चे मेरे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, 20 बच्चे हो गए। एक बच्चा आता है सर मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी का हूँ, एक आता है सर मैं गुजरात यूनिवर्सिटी का हूँ। मैंने 2 ही बच्चे हैं, गिनने को तो 2 ही बच्चे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हो गई अब मेरे पास। और एक बच्चे को हैंडल करना बहुत टिपिकल हो जाता है। ग्रुप्स को हैंडल किया जा सकता है, ग्रुप को एक साथ कॉन कॉल के ऊपर लिया जा सकता है, ग्रुप को एक साथ हम चाहें तो कभी कभार दिक्कत हो तो जूम मीटिंग भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल बच्चे के साथ बहुत ही पैनिक हो जाता है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर से क्लासेस शुरू है। कोशिश कीजिएगा आप इसमें अगर एडमिशन लेने के इच्छुक हों तो अभी आप एडमिशन ले लें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इसके बाद मैं इस साल तो बीए और एमए के कोई बैचेज शुरू नहीं करूँगा।
लास्ट बैच है बीए और एमए का, ये अक्टूबर में जो मैं शुरू कर रहा हूँ। ये भी इसलिए क्योंकि बच्चों का कहना है सर कोविड के अंदर हालत ऐसी हो गई है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। तो लास्ट बैच है, प्लीज़ अगर आपका एडमिशन लेना है तो अक्टूबर में ले लीजिएगा। उसके बाद कोशिश कीजिएगा अगले साल आप मुझसे बात करें प्लीज़, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।